Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 7. Students, in this video, I am going to discuss about the topic force, that is chapter number 9 in your textbook Exploring Science with Coding. Students, इसके पहले कि हम लोग फोर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाएं, उसके पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है? वैसे साइंस में भी हो सकता है, क्लास 8 में आपको फोर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिले, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फोर्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, फोर्स इज डिस्क्राइब एज एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं या फिर पुश करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। सपोज दैट आप दरवाजे को ओपन करने के लिए, डोर को ओपन करने के लिए आप पुश करते होंगे और बंद करने के लिए आप अपनी तरफ उसको पुल करते हैं, और पुल और पुश करने के इस प्रोसीजर को, इस एक्शन को हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई करते हैं। कभी भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब हम लोग फोर्स का यूज न करें। अगर आपको ग्लास से पानी पीना है तो भी आप फोर्स का यूज करते हैं। अगर आपको अपना स्कूल बैग उठा करके स्कूल जा रहे हैं तो भी आप विद फोर्स ही उसको उठाएंगे। तो फोर्स का यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में हर जगह करते हैं। तो सिंपली अगर आपको डिफाइन करना हो फोर्स क्या होता है तो बताएंगे फोर्स इज एनी पुल और पुश एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स या पुल या पुश को हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स? अगर इफेक्ट का मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके कौन कौन से असर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफेक्ट ऑन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज दैट इट मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, मूव करा देता है। फोर्स की पहली क्वालिटी यही होती है कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर दे, यानी उसको मोशन के स्टेट में ला देता है। अगर बाइक एक जगह खड़ी है या साइकिल एक जगह खड़ी है और जब आप उस पर बैठ करके पैडल मारना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कैसे वो बाइक या वो साइकिल मोशन के स्टेट में आ जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो साइकिल में आप पैडल मारते हैं तो साइकिल मोशन के स्टेट में आती है। वैसे ही बाइक में देखे होंगे आप कि जब आप स्टार्ट करके एक्सीलरेटर लेते हैं तो फिर वो बाइक जो है आगे की तरफ मूव होने लगती है, वो फर्दर आगे की तरफ मूव होने लगती है, और ये ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फोर्स। सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, पहला इफेक्ट क्या था? इट give motion to any stationary object. Second, it stop the moving object. दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप कर देता है। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो देखते हैं वो साइकिल जो है अपनी जगह पे रुक जाती है। तो ऐसे ही अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं या कोई भी बड़े से बड़ा व्हीकल चला रहे हैं, ट्रेन है, ट्रेन में जब आप उसकी चेन खींचते हैं तो देखते हैं कुछ देर चलते चलते ट्रेन जो है लास्ट में वो रुक जाती है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। सो फोर्स कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टॉप है, तो उसको मूव कर सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो उसको वो स्टॉप कर सकता है। थर्ड, इट विल चेंज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है। इसके लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस चौक का। अगर हम लोग इस चौक को फोर्स लगा करके ब्रेक कर दें
तो पहले जो एक चौक था आप देख सकते हैं अब वो दो अलग अलग चौक में चेंज हो गया, यानी दोनों की, यानी पहले एक था लेकिन अब वो साइज उसकी चेंज हो गई। तो नेक्स्ट आप बताएंगे फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पेज अगर आपके पास हो, सपोज दैट कोई स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये एक पेज है और अगर हम लोग इस पेज पे फोर्स लगाएं तो हो सकता है इस पेज का शेप भी चेंज हो। जैसे देख सकते हैं अभी क्या है, ये पेज जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, एक चौकोर पेज है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो अगर आप इस पर फोर्स लगा दें, यहां से अगर हम लोग देख सकते हैं जो पहले ये पेज चौकोर था या रेक्टेंगल के फॉर्म में था, अब इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। इसको आप ना तो रेक्टेंगल कह सकते हैं और ना ही इसको आप चौकोर कह सकते हैं। यानी अब हमने देखा कि फोर्स क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के साथ साथ उसके साइज को भी चेंज कर देता है। यानी पहले जो बड़ा सा पेज था वो छोटा हो गया, या यहां पे अभी देख लें ये बड़ा सा पेज है, इसको अगर यहां से हम लोग फाड़ दें तो अब ये क्या हो गया, छोटा पेज हो गया। तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं फोर्स के, तो बताएंगे फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके पहले दो पॉइंट मैंने आपको बताया, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट है पॉइंट, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है। यानी बॉल आती है कि बैट्समैन के अपोजिट डायरेक्शन से और वो हिट करता है जिधर बैट घुमाता है उस डायरेक्शन में बॉल को हिट करता है और बॉल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि वो लेग साइड में, ऑफ साइड में चारों तरफ शॉट खेलता है, तो वहां पे फोर्स का इंपैक्ट ये होता है कि जिस डायरेक्शन से बॉल आती है उसका डायरेक्शन चेंज होकर के लेग साइड, ऑफ साइड या पीछे की तरफ बॉल चली जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वेट हो तो वेट को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में या फीट में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में, आवर में, मिनट में, डे में मेजर करते हैं, या ईयर में मेजर करते हैं, मंथ में मेजर करते हैं। तो वैसे ही आपसे पूछा जाए कि फोर्स को किस में मेजर करते हैं, तो बताएंगे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यानी फोर्स को हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है। सर आइजॉक न्यूटन के नाम पे उनकी यूनिट जो है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन पड़ी थी। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ मोशन। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अब ये लॉ ऑफ मोशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, उनका नाम था सर आइजॉक न्यूटन। सर आइजॉक न्यूटन ने टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, और उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट इन रेस्ट, any object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless any external force is applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, मतलब वो अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, तो वो मूव ही करता रहेगा अनटिल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करें।
कोई साइकिल है, साइकिल को अपने आप मूव नहीं करने लगेगी, या अगर साइकिल चल रही है तो वो अपने आप रुक नहीं जाएगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। मीन्स टू चेंज द सिचुएशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। आपको अगर उस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को चेंज करना है तो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट विल in stationary position will remain stationary, and if that is in state of motion that will remain in motion until any external force is applied on it. Second law of motion. According to second law of motion, the value of force is always depend on two quantity. First, mass of the object, and second acceleration. यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है उस पर डिपेंड करता है, और जब आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने में उसमें जो मूवमेंट होगा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड में जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और मास इन दोनों पे फोर्स की वैल्यू डिपेंड होती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन इज डिपेंड ऑन टू क्वांटिटी, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देते हैं F इक्वल m इंटू ए। कभी भी आपसे फोर्स की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो तीसरा लॉ होता है मोशन का, जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में आपके ऊपर उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। This implies that there are always two identical forces acting on each other, but identical force होंगे, but they are acting on opposite direction. In case when you kick the ball, जब आप बॉल को किक करते हैं, the force that your foot exert on it, फुटबॉल पे जब आप पैर से हिट करते हैं, किक करते हैं फुटबॉल के गेम में, तो क्या होता है कि आपका फोर्स बॉल पे, आपका फुट जो है वो बॉल पे फोर्स लगाता है, और जो बॉल होता है वो भी उतना ही फोर्स वो आपके फुट पे अप्लाई करता है। तो ये था थ्री लॉ ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कंप्यूटर। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।